वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, सिखों को पूरी दुनिया के अंदर सम्मानित किया जा रहा है। पिछले दिनों यूएस आर्मी, यूएस मरीन ने सिख व्यक्ति को सम्मानित किया कि लॉस एंजलिस के जंगलों के अंदर जो आग लगी थी, तो वहां पर उनकी सेवाओं के लिए उनको सम्मानित किया। लेकिन अब इसके बाद स्पेन की सरकार ने ही यहां पर ऐलान कर दिया। स्पेन की पार्लियामेंट के अंदर कुछ दिन पहले ऐलान हुआ कि स्पेन के अंदर सिख कम्युनिटी को सम्मानित किया जाएगा। और यहां पर क्यों किया जाएगा, ये पूरा वीडियो आगे मैं आपको दिखाता हूं। साथ के साथ यहां पर सिख कौम के जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी के जो जथेदार है ज्ञानी रघबीर सिंह जी, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है पूरी सिख कम्युनिटी के लिए। दोस्तों, इसी के साथ केवल यहां पर जो खबर है ये अमेरिका, स्पेन और कनाडा के साथ नहीं जुड़ी। इस बार जो खबर है ये भारत के साथ भी जुड़ी हुई है। पहले तो आप सभी लोगों को बधाई हो कि यहां पर 26 जनवरी से पहले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सिखों को सम्मानित किया गया। कौन कौन से दो बड़े सिख चेहरे थे, इन दोनों का नाम यहां पर आगे मैं आपको बताता हूं। इनके अंदर सबसे पहला नाम आता है साबका चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर, जिनको पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया गया था। इसके बाद दूसरा नाम आता है हमारे सिख पंथ के महान कीर्तनीय भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले, इनको भी पद्म श्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इसी के साथ एक और सिख खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। इन सभी को सम्मान दिया गया, इसके लिए भी भारत सरकार का धन्यवाद करना सभी का फर्ज बनता है। लेकिन वही इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है। ये अपडेट आती है अर्शदीप सिंह के साथ। अर्शदीप क्रिकेटर, जिसको भारतीय मीडिया, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े फेवरेट स्टार अर्शदीप, ये आज के समय के अंदर इनका नाम क्रिकेट जगत के अंदर बहुत अच्छा चमक रहा है। पिछले समय के अंदर लोगों ने इनको टीम से बाहर कराने के लिए भी बहुत सारे अपने षड्यंत्र खेले, लेकिन मीडिया के वो जितने भी षड्यंत्र थे वो सारे फेल हो गए। अब दोस्तों, इनको ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। जिस अर्शदीप को ये कहते थे कि इसने पाकिस्तान का कैच छोड़ दिया, उसी अर्शदीप को अब यहाँ पर ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर एक सिख खिलाड़ी को यह सम्मान मिला, यह सबसे बड़ी बात है। सिखों को सम्मान मिलता है, मैं वीडियो बनाता हूं और आपके सामने लाता हूं, और दूसरे लोगों की जलती है कि ये सिखों के लिए ही वीडियो क्यों बनाता रहता है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि यार ये सिखों की बातें करता रहता है, सिखों को सम्मान मिलता है, तो दूसरे लोगों की जलती है, इसीलिए मैं सिखों के ऊपर वीडियो बनाता हूं। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक कनाडा की खबर बताता हूं। कनाडा के अंदर एक पिता था, उस पिता ने जेल विभाग के अंदर वो नौकरी कर रहे थे, जेल विभाग के अंदर वो नौकरी कर रहे थे। लेकिन अब जैसे कहते हैं ना, शेर के ऊपर सवा शेर, तो अब उनकी जो बेटी है वो जेल विभाग के अंदर ही जेल सुपरडेंट बनकर पहुंच गई है। उनके पिता ने तो सिख कम्युनिटी का नाम रोशन किया ही था। कनाडा के अंदर जाकर नौकरी हासिल करना कोई छोटी बात नहीं होती है। चाहे अब किसी पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी करते हो कि हाँ भाई मैं कनाडा के अंदर नौकरी करता हूं और वहां पर अच्छी कमाई करता हूं, इसी प्रकार से यदि आपको कनाडा के अंदर किसी गवर्नमेंट अदारे के अंदर नौकरी मिल जाती है तो आपकी कितनी इज्जत होगी, आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए। इसी के साथ यदि आप लोगों को कनाडा के अंदर किसी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी विभाग के अंदर नौकरी मिल जाए तो आपकी कितनी धाक होगी। भारत के अंदर किसी को सरकारी नौकरी मिली तो वो किसी दूसरे अपने पड़ोसी को जीने नहीं देता। तो ये तो बात हो गई भाई हमारी कनाडा की, एक तो नौकरी मिली, ऊपर से नौकरी भी गुरसिख परिवार को मिली। तो नाम आता है यहाँ पर सतवीर कौर का। सतवीर कौर ने ब्रम्पटन के अंदर जेल सुपरडेंट के तौर के ऊपर सिख कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। अब इसी के साथ मैं आपको ट्रंप वाली घटना बताता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा झटका दिया था पिछले दिनों कि अमेरिका के अंदर H1B वीजा बंद कर दिया जाएगा और भारतीयों को अमेरिका के अंदर जगह नहीं मिलेगी, इनको अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर कोर्ट ने रोक लगा दी और उसने कहा कि ट्रंप की ऐसी कोई भी कानून, ट्रंप का जो बनाया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट इस वीजे को खत्म नहीं कर सकता। इसी के साथ अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका मिल गया है, अमेरिकी कंपनियों को। ये ट्रंप को नहीं, इसको कहेंगे अमेरिकी कंपनियों को सबसे बड़ा झटका मिला है। चाइना ने एक नया दोस्तों AI लॉन्च कर दिया है। ये जो AI है इन्होंने अमेरिकी कंपनियों को देखकर यहां पर लॉन्च किया है। दोस्तों, अब यहां पर हम बढ़ते हैं हमारी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के ऊपर। दोस्तों, स्पेन के अंदर सिखों ने बाढ़ के अंदर बहुत अच्छा काम किया था। सिख कम्युनिटी का आप ये वीडियो देख सकते हैं। जब स्पेन के अंदर, स्पेन की सड़कों के ऊपर बाढ़ आई हुई थी तो वहां पर किस प्रकार से जो सड़कें थी वो गंदगी से भर गई थी, कीचड़ जम गया था वहां पर, और सिख कम्युनिटी ने पहुंचकर उन सड़कों के ऊपर सेवाएं दी थी।
लेकिन अब स्पेन की पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों नया ऐलान हुआ है। ये ऐलान हुआ है कि स्पेन की पार्लियामेंट के अंदर सिख कम्युनिटी को बुलाकर, गुरुद्वारों को, सिख कम्युनिटी को और सिख समुदाय को बुलाकर यहां पर सम्मानित किया जाएगा। सिख कम्युनिटी ने स्पेन के अंदर बहुत ज्यादा मदद की है और ये जो सम्मान है ये श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी के सामने दिया जाएगा और यूरोप की पार्लियामेंट के अंदर दिया जाएगा। अब वहां से अंधभक्तों की इतनी जलेगी, लो जरा बस वीडियो सुन लो, आप आगे आपको पता चल जाएगा। का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। स्पेन ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵਲੈਂਸੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੇਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ, ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੋਨਾ ਭਾਜੀ, ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਦਲੋਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ भी दर्जा बदर्जा सारे ही इस सम्मान के हकदार हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। दोस्तों स्पेन से ये जो खबर निकलकर सामने आई है, आप लोगों को ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके अभी के अभी सपोर्ट कर सकते हैं। जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। दूसरा, यदि आप हमें सुपर थैंक्स के द्वारा डोनेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर डोनेट वाला बटन दबाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जिन भाइयों ने गूगल पे के द्वारा सपोर्ट किया था उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने हमें पिछले दिनों सुपर थैंक्स डोनेट करके सपोर्ट किया था उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। अब आपको दोस्तों बताते हैं कि भारत के अंदर सिखों की दशा किस प्रकार की होती जा रही है। पंजाब के अंदर सिख कम्युनिटी को यहां पर निशाना बनाने के लिए जिस प्रकार से अमृतसर के अंदर ये जो मामला हुआ था, जहां पर जिसे कहा जाता है ये दलित सिख है, कोई इसे दलित सिख कहता है, कोई इसे मजहबी सिख कहता है। तो दोस्तों मजहबी सिख वो होता है जो अपने मजहब के अंदर पक्का होता है। मैं इसको गलत मानता हूं कि आप किसी की मूर्ति तोड़ने चले गए, किसी का नुकसान करने चले गए, किसी की प्रतिमा बनी है तो वहां पर यदि आप उसका नुकसान करने चले गए तो आप मजहबी सिख नहीं हो, आप अपने धर्म के अंदर पक्के बिल्कुल नहीं हो। सिख का फर्ज होता है कि वो दूसरों की हमेशा मदद करता है, दूसरों की सुरक्षा सिख की पहचान होती है। लेकिन यदि सिख ही दूसरों को नुकसान पहुंचाने चले जाए तो वो सिख कभी नहीं होता है। दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको एक सबसे बड़ी खबर बताता हूं। ये हमारी जो खबर आती है अमेरिका से आती है। अमेरिका के अंदर सिखों का डंका ऐसे ही नहीं बजता है। अमेरिका के अंदर वर्जीनिया स्टेट के अंदर जे सिंह नाम का डंका आज जो बज रहा है, ये डंका आने वाले समय के अंदर आप सभी को यहां तक सुनाई देगा। एक तरफ तो हमारे देश के अंदर कह दिया जाता है कि हिंदू राष्ट्र लागू होने वाला है और हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है वो मनुस्मृति के द्वारा लागू होगा। दोस्तों वर्जीनिया के अंदर जो यहाँ पर विशेष इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन के अंदर जे सिंह जी की यहाँ पर शानदार जीत हुई है। अमेरिका की वर्जीनिया स्टेट के अंदर ये जो जीत हुई, इस जीत का श्रेय यहाँ पर सिखों को जाता है, सिख कम्युनिटी को जाता है। और आने वाले समय के अंदर हमें अमेरिका के अंदर नए नए नाम देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि ट्रंप की कैबिनेट के अंदर भी कई सिख चेहरे हमें देखने को मिल जाएं। हो सकता है इस साल नहीं तो अगले साल हो सकता है। तो आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।